दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार साइरप लेकर आए हैं जिससे आप अपनी एआई का रिजल्ट 100% बढ़ा सकते हैं। यानी आप जब भी एआई करें और तब उसको आप दवाई का उपयोग करेंगे तो आपकी हर एआई, आपके द्वारा की हुई हर एआई 100% सक्षम होगी और उसके बेहतर रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। पशुपालन विभाग में यह सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब किसी की पशु या किसी की भैंस प्रेग्नेंट नहीं ठहरती है, यानी वह गाभिन नहीं होती है। बार बार चाहे जितना भी प्रयास कर लेते हैं, सांड से क्रॉस करवा लिया, अलग से सीमेंट डलवा लिया, आपने चाहे जितनी दवाई खिला दी हो, लेकिन फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो बहुत ही निराशा होती है। और ख़ास बात यह है कि हमारे बड़े बड़े पशु भी इससे ख़राब हो रहे हैं, क्या कि और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासकर पशुपालकों का, जो अच्छी नस्ल की गाय रखते हैं, अच्छी नस्ल की भैंसें रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनका पशु प्रेग्नेंट नहीं ठहरता है, गाभिन नहीं होता है, और चाहे जब कुछ वह सब कुछ दवाई कर लेते हैं और बहुत सारा पैसा बिगाड़ देते हैं, लेकिन उनका पशु गाभिन नहीं ठहरता है तो बहुत बड़ा हमारा नुकसान होता है इसमें। और जब भी आस लगा के किसी डॉक्टर के पास आते हैं कि हमारा पशु गाभिन नहीं ठहर रहा है, आप एआई कर दी, जब एआई कर देते हैं और फिर भी पशु प्रेग्नेंट नहीं ठहरता है तो आपकी छवि पर भी वहाँ पर फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि आपकी वहाँ पर छवि अच्छे से बन नहीं पाएगी। अगर आपने एक बार रिपीट ब्रीडिंग ख़त्म कर दी, उस पशु को प्रेग्नेंट ठहरा दिया, तो आपकी वहाँ पर जय जयकार हो जाएगी। साथियों, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या कई कारणों से होती है। इसकी 3-4 कारण, इससे बहुत बड़े बड़े कारण हैं जिनको हम पूरी तरीके से एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इनके इलाज भी अलग अलग ढंग से होते हैं। इंडोमेस्टाइटिस हो गया, ये बहुत ही सारे ऐसे बीमारियाँ हैं जो पशु को गाभिन न ठहरने के लिए उत्तरदायी रहते हैं, और उन्हीं के कारण पशु अपना गाभिन नहीं ठहरता है। लेकिन जब बीमारी कम घातक हो, यानी जब ऐसी स्थिति लगे कि पशु को सीमेंट डाल दिया, कई बार यह भी होता है कि आप जब सीमेंट डालते हैं तो वह प्रॉपर सीमेंट नहीं होता है या अच्छी क्वालिटी का सीमेंट नहीं रहेगा तो पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा। और कई बार यह भी हो सकता है कि जब अच्छी हीट में ना हो फिर आप सीमेंट डाल दें तब भी पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ तक आ जाती है कि जब सांड से क्रॉस करवाते हैं तो जब अच्छे हीट में होगी भैंस तभी सांड से क्रॉस होगा, तो सांड से क्रॉस होने के बाद भी पशु प्रेग्नेंट क्यों नहीं ठहरता है? इसका मतलब है कि पशु की योनि में, अंडाशयों में इंडोमेट्राइटिस या ऐसी 2-4 बीमारियाँ और भी उनके कारण ये हो सकता है। मैन्युअली हो सकता है, यूँ प्रॉपर यूँ नहीं कि उससे ही हुआ है, हो सकता है। हम आपको इसके अलग अलग भाग दिखाएंगे और अलग अलग भाग में आपको समझाएंगे कि एक बीमारी में ऐसा होता है कि जब पस आए प्रेग्नेंट नहीं ठहरती, पस देती है, उसका इलाज अलग होता है। जब पशु का कई बार प्रॉपर हीट में नहीं आती, उसका भी, यानी पूरी रिपीट ब्रीडिंग पशु की हम पूरी रिपीट ब्रीडिंग आपको एक एक करके उसका वीडियो आपके लिए लाएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, संपूर्ण जानकारी आप जान लें कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, किसके कारण ये पशु प्रेग्नेंट नहीं ठहर रहा है। यह साइरप उस जगह काम करती है कि जब पशु सांड से क्रॉस करवाया तब अपनी भैंस प्रेग्नेंट नहीं ठहरी, लेकिन आपने जब एआई की तो भी भैंस प्रेग्नेंट नहीं ठहरी। तो होता क्या है कि जब पशु में रिपीट ब्रीडिंग कम होती है, यानी जो पशु 1-2 बार ब्याया हुआ है और अगर उसमें आपने सांड से क्रॉस करवाया और पशु ठहरा नहीं है, और जब आपको किसी पशुपालक ने आपको एआई करने के लिए वहाँ पर बुलाया, जब आप एआई करेंगे, आप एआई करने के बाद अच्छी हीट में, और आपने अच्छी हीट में एआई कर दी, और उसके बाद हम जो आपको बता रहे हैं पक्का एआई नाम की साइरप आती है, यह साइरप आप अगर उस पशु को पिला देते हैं तो 100% आपकी एआई का रिजल्ट आना निश्चित है। और आप इसको ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं जब फर्स्ट टाइम कोई पशु प्रेग्नेंट ठहर ही नहीं रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम देखकर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है शायद कई बार हमें वहाँ पर भी रिजल्ट इसके मिलते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। हम कई बार इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं जब पशु माइन्यूली प्रेग्नेंट ठहर ही नहीं रहा है और हमने अगर सांड से क्रॉस करवाया तो अभी हम पशु मालिक से बोल देते हैं कि आप यह साइरप ला के पिलवाइए, आपका पशु 100% ठहर जाएगा। तो साथियों, इस साइरप की खास बात यही है कि यह आपको इसको जब भी आप प्रेगनेंसी करें, यानी आप उसको एआई करें या सांड से क्रॉस करवाएं, जैसे ही सांड से क्रॉस करवाते हैं उस पशु को आपको बिल्कुल भी बैठने नहीं देना है, यानी 2 घंटे तक पशु को खड़े रखना है। अगर बार बार रिपीट हो रहा है 2 घंटे तक आप उसको खड़ा रखें। उसके बाद ये जो पक्का एआई नाम की साइरप आती है, यह साइरप आप पूरी एक बार में पिलाएं। आपको आधी साइरप नहीं पिलानी, पूरी साइरप आप एक बार में पिला दें। लेकिन आप इसको
8 से 10 घंटे के अंदर ही पिलाना है। ऐसा नहीं कि आपने आज एआई की और परसों आप पक्का एआई पिला रहे, तो इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप जब भी एआई या सांड से क्रॉस करवाएं तो इस पक्का एआई का उपयोग 8 से 10 घंटे के भीतर ही करें, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। हमने कई केस में बहुत ही ट्राई कर करके इसके रिजल्ट हमने बेहतर बनाए हैं, और इसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किया है, इसीलिए हम आपको इसको जानकारी दे रहे हैं। और एक बात और के साथियों, आप जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, यानी आप जब भी एआई करते हैं, तो इसमें आप ड्यूराप्रोजेन इंजेक्शन का उपयोग न करें। आप इसकी बजाय पक्का एआई के उपयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।